वन नेशन वन पोल अगर सही नियत से किया जाए तो उसमें कोई गलती नहीं है। एक ओर आप वन नेशन वन पोल की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक छोटे से राज्य झारखंड को 4 भाग में बांटकर चुनाव करा रहे हैं ताकि प्रचार करने के लिए आपके पास और समय मिले। इस बात के लिए इसको तैयार किया जा रहा है कि अगर उनको लगे कि भाजपा की हवा बन गई तो एक ही बार पूरे देश में चुनाव करा ले। ये गलत नियत से किया जा रहा है, उस कॉन्सेप्ट में कोई गलती नहीं है। अभी जब ये जीत कर आए लोकसभा में सीटें कम हो गई तो वन नेशन वन पोल की बात नहीं कर रहे थे। जैसे ही हरियाणा हो गया तब फिर वन नेशन वन पोल चालू हो गया। वन नेशन वन पोल अगर सही नियत से किया जाए तो उसमें कोई गलती नहीं है। देश में आजादी के बाद वन नेशन वन पोल 1965 तक था, लेकिन अगर वो इस नियत से किया जा रहा है कि जब हमारी हवा है तो जल्दी से सारा इलेक्शन एक साथ करा लो और जब हवा नहीं है तो अलग अलग करा लो। एक ओर आप वन नेशन वन पोल की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक छोटे से राज्य झारखंड को 4 भाग में बांटकर चुनाव करा रहे हैं ताकि प्रचार करने के लिए आपके पास और समय मिले। तो ये दोनों बात साथ में नहीं चल सकती है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ इस बात के लिए इसको तैयार किया जा रहा है कि अगर उनको लगे कि भाजपा की हवा बन गई तो एक ही बार पूरे देश में चुनाव करा ले। ये गलत नियत से किया जा रहा है, उस कॉन्सेप्ट में कोई गलती नहीं है। वन नेशन वन पोल हो उससे कोई देश का नुकसान नहीं है, लेकिन नियत सही होनी चाहिए। कोई भी कानून आप जब बनाते हैं तो उसके पीछे, कानून से ज्यादा उसके पीछे नियत क्या है उसको देखने की जरूरत है। नियत अगर किसी कौम को टारगेट करना है, नियत अगर किसी को डराना है, नियत आपको अपना पॉलिटिकल फायदा लेना है तो उसको देखने की जरूरत है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाजपा के लोग वन नेशन वन पोल, अभी जब ये जीत कर आए लोकसभा में सीटें कम हो गई तो वन नेशन वन पोल की बात नहीं कर रहे थे। जैसे ही हरियाणा हो गया तब फिर वन नेशन वन पोल चालू हो गया। तो आप अगर देश के हित में है तो कीजिए, लेकिन अगर देश के हित में है तो चाहे आप हारे या जीते दोनों ही परिस्थिति में हित में है। अपने हार जीत से जोड़कर उसको देश पर ना थोपे, ये बात है। सर, ये बेला और इमामगंज में क्या पोजीशन में है जनसुराज? भाई आप देख लीजिए, आप जनता का मूड आप देख लीजिए। हम क्या बोले, हम तो आज आए हैं, आप लोग यहाँ के पत्रकार हैं, आपको बेहतर समझ है। मैं ऐसा समझता हूँ कि चारों विधानसभा में कम से कम बेला में रिकॉर्ड मत से जनसुराज का प्रत्याशी जीत कर आएगा। वन नेशन वन पोल अगर सही नियत से किया जाए तो उसमें कोई गलती नहीं है। देश में आजादी के बाद वन नेशन वन पोल 1965 तक था, लेकिन अगर वो इस नियत से किया जा रहा है कि जब हमारी हवा है तो जल्दी से सारा इलेक्शन एक साथ करा लो और जब हवा नहीं है तो अलग अलग करा लो। एक ओर आप वन नेशन वन पोल की बात कर रहे हैं और दूसरी तरफ एक छोटे से राज्य झारखंड को 4 भाग में बांटकर चुनाव करा रहे हैं ताकि प्रचार करने के लिए आपके पास और समय मिले। तो ये दोनों बात साथ में नहीं चल सकती है। ये दिखाता है कि ये सिर्फ इस बात के लिए इसको तैयार किया जा रहा है कि अगर उनको लगे कि भाजपा की हवा बन गई तो एक ही बार पूरे देश में चुनाव करा ले। ये गलत नियत से किया जा रहा है, उस कॉन्सेप्ट में कोई गलती नहीं है। वन नेशन वन पोल हो उससे कोई देश का नुकसान नहीं है, लेकिन नियत सही होनी चाहिए। कोई भी कानून आप जब बनाते हैं तो उसके पीछे, कानून से ज्यादा उसके पीछे नियत क्या है उसको देखने की जरूरत है। नियत अगर किसी कौम को टारगेट करना है, नियत अगर किसी को डराना है, नियत आपको अपना पॉलिटिकल फायदा लेना है तो उसको देखने की जरूरत है। और मुझे ऐसा लग रहा है कि भाजपा के लोग वन नेशन वन पोल, अभी जब ये जीत कर आए लोकसभा में सीटें कम हो गई तो वन नेशन वन पोल की बात नहीं कर रहे थे। जैसे ही हरियाणा हो गया तब फिर वन नेशन वन पोल चालू हो गया। तो आप अगर देश के हित में है तो कीजिए, लेकिन अगर देश के हित में है तो चाहे आप हारे या जीते दोनों ही परिस्थिति में हित में है। अपने हार जीत से जोड़कर उसको देश पर ना थोपे, ये बात है। सर, ये बेला और इमामगंज में क्या पोजीशन में है जनसुराज? भाई आप देख लीजिए, आप जनता का मूड आप देख लीजिए। हम क्या बोले, हम तो आज आए हैं, आप लोग यहाँ के पत्रकार हैं, आपको बेहतर समझ है। मैं ऐसा समझता हूँ कि चारों विधानसभा में
कम से कम बेला में रिकॉर्ड मत से जनसुराज का प्रत्याशी जीत कर आएगा। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर बेल आइकन दबाएं और Facebook पर देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें। 8 मिलियन प्लस सब्सक्राइबर, आपके इस भरोसे के लिए बहुत धन्यवाद।